ठीक है सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब्दुर्रऊफ जावेद यूट्यूब चैनल की वसादत से तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आपके नोटिस में है कि ज़िंदगी ने आपकी चौखट पे आके एक दफ़ा दस्तक दी है कि ज़िंदगी एक दफ़ा फिर खराज मांग रही है। खराज कुर्बानी कहते हैं हमारे साहब। मैं कहता हूँ कि सुपर सेक्रीफाइस। कौन सा सेक्रीफाइस? सुपर सेक्रीफाइस। जिसने 6 महीने 2 महीने 3 महीने कर लिया तो सारी ज़िंदगी मज़ा करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इन सारी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए एक दफ़ा अपने आप को सुपर सेक्रीफाइस के लिए तैयार कर लें। यही कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर आपने 2-3 महीने कर ली ना तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपके ये काम आएंगी और आपको ये विद इन 6 मंथ आपका 15 to 20 ईयर्स का सफ़र जो है ना वो ब्रिज हो सकता है। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है? ब्रिज। यानी आप जंप लगा सकते हो और ये हो सकता है। ये ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकता। हाँ अच्छा ये हो सकता है। सो आपको चाहिए कि अपना ओढ़ना बिछौना इन चीज़ों को बना लें और जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और जिससे मेरी क्लास ना हो तो खुदा के लिए उस दिन रिलैक्स होने की बजाय पिछला साल आप रिकवर करने की कोशिश किया करें। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बाद लोगों के मैसेज आते हैं गुड, जिसे मैं कहूँ क्लास नहीं है, इस तरह मैसेज आते हैं। हाँ चले, अल्लाह करे ऐसे हो, अल्लाह करे आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो। देखो ना कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग बैठे हैं। कोई ऑनलाइन भी होगा। तो अगर आप लोगों ने कल जो नहीं मैंने पढ़ाया तो मैंने कहा था कि मैं कल वर्बली आपसे पूछूंगा जो चीज़ें हमने सारी पढ़ ली हैं तो आपने उसको रिवाइज करना है। तो उम्मीद वासिक है कि आपने किया होगा रिवाइज। क्या वर्ड मैंने यूज़ किया है? उम्मीद वासिक। इसका मतलब होता है कि कभी इम्कान है कि आपने उन चीज़ों को रिवाइज किया होगा। तो हम बिला ताखीर अपने करंट अफेयर का जिस तरह हमने अपना सेशन शुरू किया हुआ है हम इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आपके दिल में उतरे सारी वो बातें जो मैं आपकी बेहतरी के लिए और अपनी फलाह के लिए करता हूँ। तो आज जुमेरात है, 9 जमादियुस्सानी है, 1446 हिजरी है और 12 दिसंबर 2024 है, 29 मगर है और 2081 देसी साल है। 29 मैंने कहा है, याद रखिएगा। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ, जो प्रोनाउंस करता हूँ, वैसे उस पर ना ज़रा फोकस किया करें। नीचे की आंखें क्यों नीचे की हुई है? आंखें नीचे रखनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ठीक है, ये थानेदार बनना है और आंखें सर झुकाया हुआ है। अल्लाह करे कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसा दिन ना आए कि तू अपना सर भी झुका ले और आंखें भी झुका ले। मतलब जब नादिम हो तो फिर करता है ना, जब निदामत से सर झुकाओ, शर्मिंदगी से झुकाओ तो फिर वो दिन आता है ना। तो क्यों सर झुकाओ? हमेशा जिंदगी में आपको मैंने पते की बात बताई है, ये याद रखिएगा, जिंदगी एक बार मिलती है। इसको ना लीड नहीं करना। लीड किसे कहते हैं? वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या है नताशा? वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। उस्मान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। उस्मान इज लीडिंग अ गुड लाइफ। ये है गुजारना। बट मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपने लीड नहीं करनी लाइफ को। गुजर तो जाती है यार, इसको चिल करें, इसको सेलिब्रेट करें। ये एक बार मिलनी है, ये दोबारा अल्लाह की ये सुन्नत ही नहीं है, ये कुदरत का अमल ही नहीं है कि दोबारा मिले आपको। तो एक बार जिंदगी मिले और आंखें भी झुका लो और सर भी झुका लो। नहीं, ऐसे नहीं करो। अल्लाह ने आपको बहुत बड़े महकमे के लिए चुना है। ये बहुत बड़ा महकमा है। इससे अच्छा और इंसाफ देने वाला, जल्दी इंसाफ देने वाला और लोगों के मरहम रखने वाला महकमा नहीं है कोई और। आप महकमे में नजर तो डालें, आप उस महकमे के फर्द हैं। कहीं भी चले जाएं, एक दफा पहचान करवाएं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूं।
तो अगला बंदा एक दफ़ा आपको हाथ लगाने से पहले वो सोचेगा यार इन्होंने सोच समझ के हाथ लगाना है। जब आप दस देवे कि मैं हेड कांस्टेबल हाँ तो फिर वो डरेगा कि किसी टाइम को माँ को मुँह किसी रजिस्टर से मेरा नाम रख के, यार हेड कांस्टेबल बहुत बड़ा रैंक है। ये सारे थानेदारों को चलाता भी है, सचों को भी चलाता है। मैं कहता हूँ कि अगर डीएसपी लीगल एक्टिव हो तो बहुत बड़ी सीट है। एक्टिव हो, सियाना हो, से अपने काम पे ग्रिप हो और काम करने को दिल करे उसका, तो इससे बड़ी सीट नहीं है। ऐसे ही मुहर्रर है, सियाना हो, काम पे ग्रिप हो, थाने को कैसे चलाना, थाने की माँ कहते हैं इसे, कस्टोडियन है ये हर चीज का। ऐसे ही डीएसपी को कलम कहते हैं डीपीओ का, पूछता है वो हर चीज, हाँ जी इसको ऐसे कैसे करें, इस यानी इस ब्रिज से गुजारने की कोशिश करता है वो। तो आप भी ऐसे ही हैं। तो आप 3 साल सर्विस हो गई है और जिंदगी ने एक दफा दस्तक दी है कि इससे आगे और जहां भी हैं आ जाओ, ये आपको दे दी है। ये 2-4 चीजें रेडी कर लें, आप इससे भी अच्छा स्टेप इस महकमे में, एक और अच्छा रैंक आपका मुंतज़िर है। हो सकता है आप एवं मामूशम बन के बैठ गया, टोपियां लेके बैठ जाओ इधर, आपको भी सर्दी लगे, इधर बैठ के सर्दी लगे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हमारा जो हमें पढ़ाता था ना चौधरी, मैं कहता हूँ कि जो बंदा दीवानगी की हद तक किसी के बीच पड़ जाता है, देखो ये किसी के साथ सेटिंग हो जाए आपकी। हम मिसालें इस मुआशरे में देखते हैं, हमने देखा नहीं कि दीवारें फलांग के चले जाते हैं कि अंदर कोई बैठा मुंतज़िर है। वो क्या होता है भाई, खतरा नहीं हो सब, कितने खतरात मोल लेता है वो, आगे से फायर भी आ सकता है, लेकिन वो छलांग लगा देता है। ये है दीवानगी, पागलपन कि सारे ही अंधे हैं, कोई नहीं देख रहा, ऐसे नहीं कहते। तो जिस शख्स को अपने टारगेट से इस हद तक लगाव हो गया ना, वो उसे पा लेता है। और मेरे साथ ऐसे हो गया, खुदा की कसम मेरे साथ ऐसे हुआ। मुझे मेरे चचा कहते थे कि यार पागल हो जाएगा अगर हुन नौकरी ना लगी ना देर तक, और आवाज़ खलक को नकारा है, खुदा समझो। और जब बंदा इस हद तक किसी पढ़ता है ना, अंसर खान, अल्लाह चीज़ वो दे देता है। अल्लाह आपका इखलास देखता है, मुखलिस देखता है, अटैचमेंट देखता है, लगाव देखता है, कितना लगाव है इस बंदे का। तो वो बंदा सुबह उठते भी अखबार देखता है, अपने नोट्स देखता है, अपने पुलिस रूल्स के बाफिक्रे सेट किए हुए हैं वो देखता है, ऑफिस जाते हुए आते हुए बात सोचता है ये कौन सा बाफिक्रा है, ये कौन सा, ये मोटी मोटी इस्लाम यूनिफॉर्म, अपना यूनिफॉर्म कोड, ये जो जिस ड्यूटी पे जा रहा हूँ इसका पुलिस रूल बाफिक्रा कौन सा है, कॉमन चीज़ें, ये सारा बंदा देख ले। और मैं अभी आपसे पूछना शुरू करूँ तो फिर आपको घबराहट होगी। तो इस तरह ना करो। आप बताओ कि हाँ सर, अगर आप मुझे टफ टाइम देंगे तो मैं पेपर के लिए तैयार करूंगा अपने आप को। सलमान खान कितने दिन हो गए लेक्चर लेते हुए? 4-5 लेक्चर लिए हैं। तो जितने पुलिस रूल्स पढ़े हैं, कुछ सीक्वेंस बनाई, कितने पढ़ लिए हैं? काफी क्या होता है? वो एक हमारा दोस्त गया इंटरव्यू देने पीपीएससी का, उससे पूछा पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है, उसको नहीं पता था। कहा सर बहुत कर्ज है। उसका तूने वही जवाब दिया, काफी कर लिया। कितने अरब है, कितने खरब है, एग्जैक्ट फिगर बताओ। इतने आपको बाफिक्रे रेडी है सर, इतने पढ़ लिए, इतना टोटल सिलेबस है। मैंने कहा था कि 3-4 दिन मैंने कहता रहूं कि सिलेबस लेते आओ, सिलेबस लेके आओ, ताकि जो आपके सामने पुलिस रूल के 22, 23, 24, 25, ये 26, ये जो है ना, इनसे आपको आना ही आना है। कोई भी चेंज कर ले आगे पीछे, ये तो आने ही आने। 18 और 20 को देख लेंगे, उसमें चंद बाफिक्रे हैं, बाकी तो सारी यही चीजें होंगी। पीपीसी जो हम कर रहे हैं वही है, कोई और तो नहीं पीपीसी उतरनी। ये शहजादा आया उतने दिनों बाद, आज कितना पढ़ लिया, कितने अच्छे अच्छे टॉपिक हमने किए हैं उसकी गैर मौजूदगी में। तो बेटा आप ये इसमें भला आपका है। मैंने तो सिर्फ कहा था ना हो तैयारी नहीं करनी, तो आप अगले दिन नहीं आए, मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। ड्यूटी एडजस्ट नहीं हो रही, यार एडजस्ट करनी है, आपने करनी है। हाँ, मुझे बताओ जहाँ मैं रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ किसी को कह दूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन नहीं करोगे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे।
हाँ जी। अब आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट, अब ये जो आईनी बेंच बना है ना, ये किस तरमीम की रोशनी बना है, और ये आईनी बेंच कितने मेंबर्स हैं ये लिख लो, 7 है। कौन कौन से, इसको हेड कौन करता है ये देख लो। यस, ठीक है, समझ आई। आईनी बेंच जो बना है, नहीं इसे नहीं पता, ये सलमान के साथ आया था ना, सलमान तेरा दोस्त है ना। अच्छा, हमायूं के साथ, हमायूं इसको अपने साथ रख, ठीक है। माड़ा बंदा रखने का फायदा ये होता है कि बंदा उसके ऊपर ना अपना नॉलेज झाड़ता है, और बंदा जो किसी और को सुना नहीं सकता उसे सुना लेता है। तो इसको सुनाओ चीजें, इसको बताओ कि ये आईनी बेंच क्या है, आईनी क्या होता है, आइन क्या होता है। आइन कानून सर। अव्वल आइन कानून होता है। अब आपको समझ आई ना आइन और कानून क्या होता है, हमें पता है ना, अब सब पता है ना। आइन, आईनी बेंच, आइन क्या होता है ये, अब ये फर्क होगा आपका और इसका। नहीं बेटा ये नहीं है, आइन कानून नहीं होता ना, कानून आइन होता है। ये आज आपने उससे जाकर डिस्कस करना है, ठीक है। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट, कानून हर किसी को हर फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। बेनजीर और गिलानी की 28 साल पुरानी दरखास्त पर चारों एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। फोन टेपिंग कानून मुबहिम, जस्टिस जमाल मंदोखेल, रिकॉर्डिंग की इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को नोटिफाई किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इस बार इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल, समाअत मुलतवी। मुबैना इलेक्शन धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत, वकील की सतह पर मुलतवी। दीगर 3 समातें निपटा दी गई। साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी की शो कास्ट के खिलाफ दरखास्त। अच्छा जी, टेपिंग के कानून, इसमें आईनी बेंच का ही बस याद रखिएगा। अच्छा जी, अब ये एडिशनल कौन होता है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल। एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है जब कॉन्स्टिट्यूशन मैंने किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का 100 आर्टिकल है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि ये अपना हल्फ किससे लेता है, किसको हल्फ देता है, और रिजाइन अपना किसको देता है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने करवाई हुई है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा ना, पता है ना। हाँ जी। अच्छा जी, अब आगे है जी पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से खुद राब्ता। 9 मई की धूल बैठनी चाहिए, पार्लियामेंट हमें इंसाफ दे, फिर सड़कों पर आने पर मजबूर न किया जाए। चेयरमैन पीटीआई धूल उड़ाने वाले आज धूल बैठाने की बातें करें। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इत्तलात कौन है, अता तारड़, ठीक है, अता तारड़ है। और सूबाई वज़ीर इत्तलात कौन है, उस्मा बुखारी, ठीक है। अच्छा जी, वफाक काबीना में तोसी का फैसला, नवाज शरीफ पुराने साथियों को वजीर बनाने के ख्वाह। अच्छा, वफाक काबीना छोड़े, वफाकी काबीना को कौन हेड करता है। हाँ जी, वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जेयूए का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, कौन है स्पीकर कौमी असम्बली। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, माफी दे दो इसे, ठीक है। स्पीकर तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर सत्या सरोवर, स्पीकर कौमी असम्बली। स्पीकर कौमी असम्बली कौन है, हाँ जी नताशा, कौन है स्पीकर कौमी असम्बली। बेटा इतने दिनों बाद आई हो, ऐसे ही होता है। सरदार एयाज सादिक, ठीक है, कौन है, हाँ जी। हाँ जी, वज़ीर दिफा कौन है, हाँ जी। यार ये हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये रेपिटेशन का मतलब क्या है, करंट अफेयर तैयारी ऐसे होता है, जो डेली पढ़ता है इसको डिस्कस करता है। हाँ जी, ख्वाजा आसिफ है। गंडापुर कौन है, अली अमीन गंडापुर, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इसकी अहलियत कितनी होती है, कौन बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, ठीक है। और सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन होते हैं, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसका मुतल्लिका आर्टिकल कौन सा है, ये भी आपको बताया हुआ है, मैंने बताया हुआ है ना, मैंने नहीं बताया, नहीं बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब, हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। वो जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया तो उसमें ऑब्जेक्टिव निकाली थी, वो किसी ने उसके नोट्स तैयार किए, देखो ना, वो उसमें इलेक्शन कमिश्नर का है कि नहीं। यार इसको सीरियस लो, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लॉ के स्टूडेंट हो, 3 साल आपकी सर्विस हो गई है, उसमें पूछना है आप एएस से ही हो, आप हेड कांस्टेबल हो, आपका इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, आप मैच्योर लोग हो, उन्होंने आपको सब इंस्पेक्टर या एएस से बनाना है और पता ही नहीं है। हाँ जी यार, मैंने 213 आर्टिकल बताया था आपको,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ जी दोबारा लिख लो चलो। हाँ जी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सिकंदर सुल्तान राजा। 213 चीफ इलेक्शन कमिश्नर 519 लिख लो बेटा, लिख लो वंस एंड फॉर ऑल। मैंने कहा था यार ऐसा नहीं, ये तू तो जिम्मेदार बंदा है यार। हाँ जी 519 मैंने आपको एक दिन इसलिए पढ़ा दिया था कि इसके नोट्स बना लो ताकि आने वालों के भी काम आ सके। नहीं फिर करवा दूं सारा दोबारा फिर। जिसने लिखा हो वो इसे ग्रुप में सेंड कर दे बस। हाँ जी जिसने ग्रुप में नोट किया हो ग्रुप में सेंड कर दे बस। लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है तो आज सेंड कर देना। अच्छा साहब सर नोट्स वाली चला नहीं लिखा तो बता दें। हाँ जी सुनो, चलो इलेक्शन कमिश्नर का वंस एंड फॉर ऑल मसला हल हो जाना चाहिए, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 213 आर्टिकल है, ठीक है। और ये अपना हल्फ किससे लेता है, यानी हल्फ किसको देता है? 214 है। हाँ जी वो कहता है कि देयर शैल बी अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन अपॉइंटेड। कौन इसको अपॉइंट करता है? सदर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन करता है? इस तरह आप मौजूदा कौन है? सिकंदर सुल्तान राजा, ठीक है। और सदर इसको अपॉइंट करता है और वो कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी कमिश्नर, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी अ कमिश्नर अनलेस ही इज आर हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो हो या रहा हो, आर हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज रहा हो, एंड इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या वो अहल हो के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए, उस बंदे को हम क्या करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। अच्छा अगर उसे बनाया जा सकता है लेकिन हो ना भी नहीं, ये भी है, सुप्रीम कोर्ट से उठा देते हैं। एक बंदा सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस उठाया, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। ये जो सदस्य नाम आ जाए ये रहा है कहीं तुम जैसा या देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसकी। अच्छा आप देखो ना इसको, आप इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। मैंने वो भी आपको सारा लिखवाया हुआ है, ऐसे बार बार नहीं चलता ना। बहरहाल चलो, अब ओथ जो है, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द कमिश्नर शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस। देखें अब इसको अपॉइंट कौन, यहाँ पे उलझन है, इसको अपॉइंट कौन करता है? हल्फ कौन लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इससे हल्फ लेता है। और ये जो सारे हल्फनामे हैं ये 3rd शेड्यूल में दिए गए हैं। किस शेड्यूल में दिए गए? 3rd शेड्यूल किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय विच कोर्ट है, कंपाउंडेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है, ये किस शेड्यूल में दिए गए हैं? आंसर कौन है? आंसर हाँ जी किस शेड्यूल में दिए गए ये चीजें? देखो बेटा मैंने आपको यही बताया हुआ है, अफसोस होता है ये शेड्यूल 2 में दिए गए हैं। किसके शेड्यूल 2 में दिए गए हैं? हफ्स साहब किसके शेड्यूल 2 में? सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में दिए गए हैं। और जब हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारे जब हल्फ लेते हैं तो कहाँ हल्फ का पैटर्न दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में। वो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 3 में है। क्लियर? हाँ जी ये हो गया। अब टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, देखो कितनी मजे की ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जिसको उसी को पता होगा जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया है। वो कहता है द कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। कितना इसका ड्यूरेशन होगा? 3 इयर्स होगा फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ओके हो गया। द कमिश्नर शैल नॉट हाँ जी एक और ऑब्जेक्टिव है कि अपना रिजाइन किसको देगा? चीफ जस्टिस को देगा या सदर पाकिस्तान को देगा? हाँ जी सदर पाकिस्तान को देगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। हाँ जी ये नहीं चल रही, खत्म हो गई है ये, बड़ी है। अच्छा जी
अब इलेक्शन कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की, अब इलेक्शन कमीशन आ जाए, ठीक है। ये 218 में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन। सुने, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा, इलेक्शन कमीशन, provincial assemblies and for election of other public office as may be specified by law or until such may Majlis Shura Parliament by the President by the order of permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218। कोई पूछ ले इलेक्शन कमीशन, मैं अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा, वो कौन सा आर्टिकल था 213 और 214, ठीक है। अब मैं 218 यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन कमीशन क्या है, ये 218 में लिखा हुआ है। कहते हैं कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द कमिश्नर हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, ठीक है। 4 मेंबर्स ईच ऑफ होम शैल बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। उनमें से हर कोई क्या होगा, हाई कोर्ट का जज होगा। फ्रॉम ईच प्रोविंस, हर सूबे से एक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। उन चारों के ऊपर एक चीफ बैठता है। अच्छा जी, 4 मेंबर्स बता दिए। फ्रॉम ईच प्रोविंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसको कौन अपॉइंट करेगा, सदर पाकिस्तान करेगा। आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न्ड, उस सूबे की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसर्न करके, ठीक हो गया। 4 मेंबर्स ऑफ ईच, यानी किस जस्टिस हाई कोर्ट को मेंबर बनाना है इलेक्शन कमीशन का, वो उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सदर पाकिस्तान कंसल्ट करके उसको अपॉइंट करेगा। अच्छा, आज टीवी पे मैं सुन रहा था, तो आज ये था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है, आज ये है सदर पाकिस्तान का ओहदा है, ये याद रख लें, कहते गलत फहमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने देखा है, ठीक हो गया। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन रिलेशन टू इलेक्शन इलेक्शन, बस ठीक है। इसकी ड्यूटी ये है कि इलेक्शन करवाना है मजलिस शूरा का, ठीक है। मजलिस शूरा से जब मुराद हो तो तीनों उसके मैंने बताए हुए हैं, वो इसके जी बेटा, हाँ जी, ये भी चीफ जस्टिस को ही देगा, ये चारों मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इट हैव द ड्यूटी necessary conduct practice duties of commissioner. The commissioner shall National Assembly organizing Senate appointed tribunal, office and servants, officers and servants. Removal, appointment, election commission, those duties. ले जी, यही था आपका इसके हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू होल्ड ऑफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाए सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ। हाँ जी, पढ़ लिया है, हाँ जी, ठीक है। सिकंदर सुल्तान राजा, बस और चीज देख लो, इसकी कब बना है ये हैं, सिकंदर सुल्तान राजा, ये लिख लो। आज ये इलेक्शन कमीशन और बात बंद कर दें, आपको समझ आ जाए कहाँ कहाँ से है। सिकंदर सिविल सर्वेंट है, हु हैज बीन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिंस जनवरी 2020 से है ये, ठीक है। और ये पास से है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, CSP अफसर है, पास से है। फवाद हसन फवाद का ये बैचमेट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है। आरिफ अलवी ने इसको अपॉइंट किया था। हाँ जी, ये सर डबल ड्यूरेशन का काट रहा है, 2 लगा देते हैं, ताबेदारी करो, सारा कुछ हो जाता है। बेहरा से है, बेहरा
डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की तहसील है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। और ये 26 मार्च 1956 को शुरू हुआ है। पहला था FM खान, फर्स्ट होल्डर जो था FM खान था। पहला FM खान था, 1956-1962 तक रहा है। और जो मौजूदा है ये 21वां है, जनवरी 2020 से है। क्लियर हो गया? कोई और चीज? 21वां ये। हाँ जी। ख्वाजा आसिफ का बता दिया क्या है ये। हाँ जी, बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके बारे में करनी कुछ चीज़ें। हसीना वाजिद, हाँ जी। सलमान खान, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन कौन सा होगा? ये तो चीफ है, इसका भी नाम होगा, आपने दो बताए। बेटा देखें, एक है इलेक्शन कमीशन। हाँ जी। इलेक्शन कमीशन को जो चेयर कर रहा होता है, जो उसका हेड होता है, उसको चीफ इलेक्शन कमीशनर कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन कौन है? वो चारों सूबों के जस्टिस होते हैं। ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाना कि वो अब कौन सा है। हाँ, शेख हसीना है इसका नाम। ठीक है, हाँ जी, शेख हसीना। ये 10वीं प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। 1996 में पहली दफा ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी। 1996 से 2001 और 2009 से फिर 2024 तक रही है ये। ठीक हो गया? दूसरा नोट से 2009 से, हाँ जी, 2009 से 2024 तक। बांग्लादेश की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। पूछ सकता है ना कि हसीना वाजिद के बारे में क्या जानते हैं, आपको पता होना चाहिए ये। और ये 10वीं प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। शेख मुजीबुर रहमान को आप जानते हैं? हाँ जी। पहला प्रेसिडेंट था बांग्लादेश का, बस यही चीज याद रखना। अयाज सादिक का स्पीकर की बात हो गई। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन कौन है सेनेट? हाँ जी, ठीक है। डिप्टी स्पीकर कौन है नेशनल असेंबली? ये सब के लिए यार सारे लिख लो ना, जिसको उस्मान पता है तुझे। तो स्पीकर तो नहीं पता सी, लिख लो। ये सब के साथ बात करने का मतलब मकसद ये होता है कि सारे इसको सुन लिया करें। डिप्टी स्पीकर, ये आपने पेपर से एक दिन पहले सीखना है कि यार ये चीजें भूल रही हैं। डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज। अब प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर कौन है? कौन सी पंजाब का अहमद खान। हाँ जी। और डिप्टी स्पीकर चलो ठीक है। ऐसे ही आज पंजाब का हो गया, एक और सूबे का कर लो, कल बाकी कर लेंगे। हाँ जी, सिंध का कर लो। नहीं, मुश्किल करो, बलूचिस्तान का कर लो। बलूचिस्तान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर कर लो। ये लिखो। अच्छा, स्पीकर SPE स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली। बलूचिस्तान असेंबली, हाँ जी। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान। कितनी सीटें हैं? 65 हैं। अच्छा,
बात समझ लग रही है। अच्छा जी, 3 रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम, द असेंबली हैज असेंबली। हाँ जी, 11 सीट्स हैं, 11 सीट रिजर्व फॉर वीमेन एंड 3 फॉर नॉन मुस्लिम। ऐसे ही है ना, ये हमने पहले किया हुआ है। अब्दुल खालिक खान अचकज़ई स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर गजाला गोला। हाँ जी, देखो कैसी ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल। फिर उस दिन केपी के भी उसमें होता है जाएंगे उस तरफ, अभी कर लें चारों मुकाबले। बेटा डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान है गजाला गोला। मैंने किए हुए आपको शेयर कर दूंगा सारे। लिख लो इन्हें देना रियाज है, गजाला गोला, GHAZALA गजाला गोला। सलमान आइंदा नहीं भूलना आपने। ये डिप्टी स्पीकर अब्दुल खालिक खान अचकज़ई, ठीक है, अब्दुल खालिक खान अचकज़ई, शाबाश शाबाश, अब्दुल खालिक खान अचकज़ई है। हाँ जी, परसों लेक्चर में सर एक और चीज़ भी डिस्कस हो रही थी, वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब का डिस्कस हो रहा था, तो वही वो भी अब्दुल खालिक खान हो गया। लीडर ऑफ हाउस कौन है? सरफराज बुगटी, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन मीर यूनुस अजीज जहरी। हेलो, लिख नहीं रहे, जल्दी करो जल्दी। सरफराज बुगटी हो गया लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? मीर यूनुस अजीज जहरी। 65 सीटें हैं। ये यूनुस अजीज जहरी। पर 11 सीट औरतों की और 3 नॉन मुस्लिम, ठीक है। टोटल कितनी बैठक सर? 65, ओके 51 जनरल है, 11 औरतों की और 3 माइनर नॉन मुस्लिम की हैं। टोटल कितने हैं? 65 काफ़ी है क्या? और 10 एक बारी। अच्छा जी, लिस्ट ऑफ स्पीकर्स। अच्छा जी, पहला 72 में बना है, ठीक है। कब बना है? 72। नवाब मोहम्मद खान बरोज़ई। अच्छा, कोई मशहूर? अब्दुल कुद्दूस बजंजों का पता है आपको? जान मोहम्मद जमाली। सर ये नवाब क्या आपने बताया? नवाब मोहम्मद खान अब्दुल कुद्दूस बजंजों का ही पता होगा। सर फर्स्ट नेम बता देंगे। हाँ जी, मैंने बता दिया था ना अभी। नवाब मोहम्मद खान बरोज़ई पहला था स्पीकर नेशनल असेंबली बलूचिस्तान। बरोज़ई, चलें, ये हो गया बलूचिस्तान का, ये हो गया। अब आप देख लो केपी के। हाँ जी, एक 145 सीट्स हैं, 145 सीट्स हैं। और ये 12वीं प्रोविंशियल असेंबली अब काम कर रही है बलूचिस्तान की। कौन सी? 12वीं काम कर रही है। 145 सीट्स हैं जनरल, टोटल 145 हैं, 115 जनरल हैं। कितनी है? 115 जनरल हैं, 26 हाँ जी रिजर्व फॉर वीमेन है और 4 रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम है। और सबसे ज़्यादा ख़वातीन कहाँ हैं? हाँ जी, हाँ जी, 4 नॉन मुस्लिम की हैं। 4 किसकी हैं? नॉन मुस्लिम की हैं। पंजाब में सर 66 है। हाँ जी, पंजाब में 66 है और नेशनल असेंबली में 60 हैं। मुश्किल तो बड़ा होता है। अच्छा, 12वीं है, 12वीं, ठीक है। हाँ जी, केपी के मौजूदा जो असेंबली है, केपी के बारे में। हाँ जी 12वीं है। और सर बलूचिस्तान की कितनी थी? वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी,
अब स्पीकर है जी बाबर सलीम स्वाति। कौन है? ये चीज़ें अपने रजिस्टर के बाहर वाले पेज पे लिख लो, जाके जाके लिख लेना। लिखे हो? हाँ लिखे हुए हैं तो बस ठीक है। जी जी जानता हूँ आपको। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी। कौन है? हाँ जी, और उसका मैंने बताया हुआ पहले। हाँ जी गजाला गोला। अच्छा जी, लीडर ऑफ द हाउस कौन है? लीडर ऑफ द हाउस उस्मान बता दे। हाँ जी अली अमीन गन्नापुर। लीडर ऑफ अपोजिशन हाँ जी इबादुल्ला खान। बस यही है, ठीक है। सर लीडर ऑफ हाउस वजीर आला हो जाते हैं। ये बेटा लीडर ऑफ द हाउस, हाँ वज़ीर आला कहते हैं। चीफ मिनिस्टर को भी कह देते हैं बादल खान। अली अमीन गन्नापुर 18वां चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, 18वां। लीडर ऑफ द हाउस अगर कौमी असेंबली में होगा तो वजीर आज़म होगा। हाँ जी सही कह रहा है, ठीक है। नेशनल असेंबली की बात कर रहा है। हाँ जी हो गए सारी चीज़ें। हाँ जी गवर्नर कौन है? मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी। चलो ये होगी सारी चीज़ें। अब आ जाओ। हाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है इसके KPK में? आप बताओ। हाँ जी बादुल्ला खान। चीज़ें नहीं भूलनी मैंने अब। हाँ जी और स्पीकर कौन है? बाबर सलीम स्वाति और डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी। गुड। इन्नी तैयारी नाल तो बंदा कोई भी इम्तिहान देगा तो पास कर जाता। हाँ जी इंशाल्लाह। KPK हो गया, अब सिंध पे आ जाओ। हाँ जी आरिफ खान देखो सिंध का। सैयद अब्बास कादर शाह। हाँ जी स्पीकर स्पीकर है जी अवैस कादर शाह। डिप्टी स्पीकर है जी एंथोनी नवीद। इस पे जरा आओ ना। हाँ जी एंथोनी नवीद, सिंध फ्रॉम डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे। हाँ जी माइनॉरिटी से है, ठीक है। हाँ जी एंथोनी नवीद। लीडर ऑफ हाउस है मुराद अली शाह। हाँ जी मुराद अली शाह 29th चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। 29वां है। कौन सा? 29th चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है। अच्छा जी हलीमा तो शेख है सर। आप कौन? मैं सईद मुराद अली शाह की बात कर रहा हूँ। नहीं 29th अपोजिशन है सर। वो बताता हूँ जरा कोई 10 ना उथे रख लो जाया करो अगे भज पैंदे। लीडर ऑफ अपोजिशन हाँ जी अली खुर्शीद अली खुर्शीदी। पहले था लीमा। हाँ जी अली खुर्शीदी। हाँ ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन चलें काफ़ी हो गया। टोटल सीटें करो। हाँ जी टोटल सीटें भी देखते हैं। अली खुर्शीदी हो गया। हाँ जी 168 सीटें हैं टोटल। हाँ जी हाँ जी अच्छा आ जाएं आप। टोटल 168 सीट्स हैं, 130 जनरल सीट्स हैं, 29 सीट्स औरतों की हैं और 9 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम की हैं। ये मैं सीटें तो पहले ही मैंने सीक्वेंस पूरी बताई हुई है, लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर का नाम याद रखिएगा। हाँ जी 168 130 29 और 9। आपने ना वो स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर लिख लो पंजाब सिंध KPK बलूचिस्तान। अपने बेड पे साइड पे लगा लो, रजिस्टर पे साइड पे लगा लो। आपने जहाँ पे अपने ऑफिस में बैठते हो, अपने थाने में, अपने रूम में, जो आपकी चेयर है वहाँ पे लगा लो साइड पे। जहाँ किसी रजिस्टर के बाहर लिख लो। पैशन हो तो जेब च बंदा पालना कागज़ से लिख के रफ पंजाब सिंध बलूचिस्तान KPK दायरा मार लो अंदर अंदर। क्या लिखना है आपने? ये देखो इसकी यही चीज़ें लिखनी है। 168 130 29
और 9। ਇਹ 4 चीज़ां याद रख लो। ठीक है, चलो यही हो गया। अब पंजाब रह गया। पंजाब चोरी खरीद है। बस सर अपना वही जो गुरदावर नहीं 365 डी वाला वो वाला स्पीड होया है। मलिक अहमद खान ये स्पीकर है पंजाब असेंबली। मौजूदा कौन सी पंजाब असेंबली है? 18वीं। स्पीकर मलिक अहमद खान है। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ है। मरीम नवाज है और अब मलिक अहमद खान बच्चड़ है, बच्चड़ PTI से। 371 सीट्स हैं। जनरल कितने 297 297 जनरल सीट्स हैं। हेलो, हाँ जी, कहाँ देख रहे हो आप? वालिद इस्लाम DSP लीगल अब्दुल बात करूँ भावलपुर से। अल्लाह का शुक्र। जनाब का क्या ताल्लुक है? आप कहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी बीट है? बीट 4। अच्छा 19। इशू क्या है? ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। आप मुझे SP साहब का नंबर नोट करवाएं। फैमिली बैठी है ना, आप मुझे लिखवा देना नोट, अगर मजबूरी है आपकी तो। जी जी, मेरी मिसेज हैं जी, बात करवा रही हैं। जी जी करवाएं। जी जी नंबर ऑफिस का याद नहीं है। वो ना SP गुजरा है, SP इनका मोटरवे का। नहीं वो मैं करता हूँ ना, बात कर लेता हूँ। अभी वो मैं उसे कहा फाइन शाइन ना करे, वो कहते हैं पीछे। हाँ नंबर देखा है, बात कर रहे हैं। ओके ये वीडियो रोक दो।